कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और जितनी ऊंची मानते हैं उतने ही ऊंचे हाथ उठाकर तालियां बजानी है, सभी मिलकर एक साथ। आज मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल से आप अपने घर, हम अपने घर, यहाँ फिर नहीं आना है किसी को। तो सारी मेहनत आज लगानी है, एक साथ तालियां जोरदार। अब जैसा बताया गया कि भगवान ने कई लीलाएं ऐसी करी, जैसे झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए। बहुविधि स्वाद बताई। झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान सेवक बन गए,
रथ चलाना शुरू कर दिया, कितने रूप धरे, कितना कार्य किया, किसके लिए? प्रेम के लिए। भक्त कहते हैं प्रेम के वश नित सेवा कीनी, प्रेम के बस नित सेवा कीनी, प्रेम के वश नित सेवा कीनी, प्रेम के बस नित सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, प्रेम के बस नित सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। वे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तालियां जोरदार एक साथ। मीठी मीठी तालियां एक साथ। जय हो। और कहते हैं आज हम अपने घर परिवार में ही ज्यादा नीचे का काम करना चाहते नहीं हैं। भले ही घर परिवार है, रिश्तेदार है, लेकिन काम करने में बड़ा हिचकिचाते हैं। और वो तो भगवान है, परम पिता परमेश्वर, इतनी शक्ति है उनके अंदर। भगवान में कितनी शक्ति है पता है? भगवान यहाँ से यहाँ देखेंगे और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद पूरा संसार चला रहे हैं। लेकिन प्रेम के वश पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के वश पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और अब एक बात बताइए, इस पूरी दुनिया को नाच कौन नचाता है, नृत्य कौन करवाता है? बताइए। भगवान, जोर से कहिए, कौन कराता है? हम सबको भगवान ही नचाते हैं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो भगवान को नचा सके? यहाँ किसी में है? आप में नहीं है? होनी चाहिए। लेकिन वो हिम्मत कहां से आएगी? प्रेम से। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो तालियां जोरदार गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
देखो देखो ये गरीबी कहा शाम के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के एक आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो बोलिए द्वारिकाधीश की। जय हो। सुदामा जी बहुत कहते हैं, एक बार मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वो सब जाकर कन्हैया से कह दो। क्या न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो
सुदामा जी बहुत कहते हैं बस एक बार जाकर कह आओ। द्वारपाल सोचते हैं इतना कह रहा है तो जाकर कह ही आते हैं। एक द्वारपाल अंदर जाता है और जैसा जैसा सुदामा जी ने कहा वो सब भगवान से कह कर आता है। और फिर ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो ठाकुर जी अपने बराबर से सुदामा जी को बैठाते हैं और चरण धोने के लिए जो जल लेकर आते हैं उसे तो हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि जैसे ही नजरें चरणों पर पड़ती है कितने ही कांटे छाले लहूलुहान, ठाकुर जी अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोते हैं। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव आ गया है, मित्रता में कैसा भाव आ गया है। अरे द्वारपालो बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की।
यहाँ सुदामा जी ठाकुर जी के ठाट बाट देखते हैं, इतने सेवक, इतनी रानियां, इतना बड़ा महल, 56 भोग के थाल लगे हैं। सुदामा जी सोचते हैं कि इन सब में मेरी छोटी सी चावल की पोटली का क्या महत्व। वो अपनी पोटली छिपाने लगते हैं। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बतावे। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, 56 भोग का स्वाद आ रहा है, 56 भोग का स्वाद आ रहा है। अरे द्वार पालो पर अब ऐसा नहीं कि इतने ठाट बाट मिले, इतना प्रेम मिला तो यहीं रह गए। सुदामा जी एक दिन द्वारका में रहते हैं और जब जाने लगते हैं तो भगवान उनसे क्या कहते हैं, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। क्या न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समान करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह